हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें तो वैसे पता ही है रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको प्रूव कैसे करें कि ये एक इरेशनल नंबर है? तो इसको एज इट इज, जो हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव कैसे करेंगे? हमने एक मेथड पढ़ा था, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो आज हम उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे कि रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? हमने भाई जो प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा मान लेते हैं और बाद में उसको गलत प्रूव कर देते हैं। तो इसलिए प्रूफ में मैं सबसे पहले मान लेता हूं रूट 7 इज अ रैशनल नंबर। मैंने क्या किया, प्रूव करना था इरेशनल नंबर, मैंने मान लिया कि रूट 7 एक रैशनल नंबर है। सोल्व करते करते एट द एंड मैं प्रूव कर दूंगा कि मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो गलत है। अगर गलत है तो इट मींस ठीक क्या होगा कि रूट 7 इरेशनल नंबर है। चलो सोल्विंग करते हैं। अगर रूट 7 एक रैशनल नंबर है तो रूट 7 कैन बी रिटन एज a by b form, where HCF of a and b is equal to 1। अब इसका क्या मतलब है? HCF of a and b is equal to 1 मतलब a and b have no common factor other than 1। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अगर रूट 7 इज इक्वल टू a बाई बी है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 7 b इज इक्वल टू a। मैं b को उधर ले गया। अब रूट 7 b इज इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इधर स्क्वेयर करा, रूट स्क्वेयर का क्या आ गया? 7, और b का स्क्वेयर b स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास a स्क्वेयर। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हमारे पास क्या गिवन है? 7b स्क्वेयर इज इक्वल टू a। इट मींस 7 डिवाइड्स a स्क्वेयर, मतलब 7 किसी नंबर के स्क्वेयर को डिवाइड करता है। अब यहां पे एक रिजल्ट लगाएंगे। यहां मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, नोट भी कर सकती हो। रिजल्ट क्या है? इफ एनी प्राइम नंबर divides square of any number, then it must divide that number। रिजल्ट क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये हम पक्का कह सकते हैं कि वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। नोट कर लो, यहां पे लिखा हुआ है, मैं साथ ही साथ यहां सोल्व कर रहा हूं। अब यहां पे ए कोई नंबर है, 7 क्या प्राइम नंबर, तो 7 प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को। तो बाय दिस रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं? 7 डिवाइड्स ए। 7 भाई ए को डिवाइड करता है बाय दिस रिजल्ट। अगर 7 ए को डिवाइड करता है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए कैन बी रिटन एज 7c। याद है क्या आएगा? ए इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। अगर प्रॉपरली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर यहां कितना आ गया? 0। तो ए इज इक्वल टू 7c। तो फर्दर सोल्व करते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया a स्क्वेयर इज इक्वल टू 49c स्क्वेयर। यहां मेरे पास a स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 c स्क्वेयर आ गया।
तो यहां पे आ गया ए स्क्र इज इक्वल टू 49 सी स्क्र। अब ए स्क्र की वैल्यू तो यहां पे हमने 7 बी स्क्र निकाली हुई थी, तो मैं यहां पे वैल्यू फिल कर देता हूं। क्या आ गई? 7 बी स्क्र इज इक्वल टू 49 सी स्क्र। अब तो यहां से बी स्क्र की वैल्यू आ गई 49/7 सी स्क्र। ये 7 के साथ 49 कैंसल, तो यहां पे आ गया बी स्क्र इज इक्वल टू 7 सी स्क्र। याद करो इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई, सेम ही तो चीज लिखी है, बस वो स्क्वायर्स में है। इसका क्या मतलब है? बी स्क्र इज इक्वल टू 7 सी स्क्र, मतलब 7 डिवाइड्स बी स्क्र, 7 डिवाइड्स बी स्क्र। यहां फिर से 7 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बाय दिस रिजल्ट मैंने लिखा था क्या कहेगा? 7 डिवाइड्स बी, ठीक है। और यहां पे मैं अभी अभी लिख के आया हूं 7 ऑल्सो डिवाइड्स ए। भाई 7 बी को भी डिवाइड करता है, 7 ए को भी डिवाइड करता है, मतलब 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। हमने क्या प्रूव कर दिया? यहां तक ले आए कि 7 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। बट यहां पे मैंने एक जगह बोला था, हाँ यहां पे ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कहते ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय। बट यहां तो मैंने निकाल दिया कि 7 उनका कॉमन फैक्टर है, मतलब ये स्टेटमेंट मेरी क्या है? रॉन्ग। तो इट मीन्स जो हमने अज्यूम करा था √7 इज ए रैशनल नंबर, वो हमारी क्या हो गई? सपोजिशन गलत। मीन्स बाय कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। मीन्स जो हमने अज्यूम करा था वो गलत है। अगर √7 एक रैशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो सही स्टेटमेंट बोलो क्या होगी? √7 इज एन इररेशनल नंबर। तो यही तो हमने प्रूव करना था। ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में आ जाता है। तो अभी हमने क्वेश्चन करा प्रूव दैट √7 इज एन इररेशनल नंबर। सपोज अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर, बोलो इसको कैसे सोल्व करोगे? भाई सेम ही तो क्वेश्चन है, जस्ट √7 की जगह पे हम √3 लिख देंगे। सारे के सारे स्टेप्स वही आएंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में याद करे हैं, बस √7 की जगह पे √3 लिखेंगे। सिमिलरली अगर वो पूछ ले √5 इज एन इरेशनल नंबर, सेम क्वेश्चन। पूछ ले √8 इज एन इरेशनल नंबर, सेम क्वेश्चन। √11 इज एन इरेशनल नंबर, सेम क्वेश्चन। मतलब किसी भी नंबर ऐसे को हमने इरेशनल प्रूव करना है तो स्टेप्स वहां पे सेम आएंगे, जस्ट नंबर्स चेंज होंगे। अच्छा अगर क्वेश्चन आ जाए √4 इज एन इरेशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। अगर आ जाए √9, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? √4 को क्या लिख सकते हैं? 2। √9 को क्या लिख सकते हैं? 3। ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। मतलब अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्केयर आ जाए, मतलब √4, √9, √16, √25, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो इन नंबर्स को छोड़ के सोन बाकी सारे ऐसे नंबर्स में हम सेम स्टेप्स यूज करके क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।